जय हिंद साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आज आपके अपने नए चैनल अधिकारी वाला में। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम लोग आप सबके लिए हर कदम पे नए करने वाले हैं, तो इसीलिए हम सब ने आज अधिकारी वाला एक सक्सेस वाला का पार्ट चैनल बना दिया है, जिसमें हम आप सभी को जो आप सपना देखते हैं, क्योंकि यूपी और बिहार खास करके अधिकारी बनना चाहता है, गांव का व्यक्ति सोचता मैं आईएएस बनूं, पीसीएस बनूं, तो उसके लिए आप सभी को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं हम सब आप सभी के लिए, जो कि अधिकारी वाला है। इस अधिकारी वाला में हम आप सभी को यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ जैसे परीक्षाओं को प्री से लेकर के मेंस तक की सारी ए टू जेड जितना आपको ज़रूरत है उतना हम सब आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोवाइड करने के लिए कुछ क्या है, पहले डिटेल मिल जाता है तो आइडिया लग जाता है कैसे होने वाली हैं चीज़ें हम सब के लिए। तो जो आपके लिए बैच का नाम रखा गया है वो अचीवर्स बैच है। आप सभी के लिए क्या नाम है? अचीवर्स बैच। उस अचीवर्स बैच में हम आपको जितना मैंने बताया यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ पूरे विधिवत तरीके से आपको देने वाले हैं। उसके साथ ही हम आप सभी को ये क्लासें वाईटी पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। उसके साथ एप्लीकेशन पे भी ये क्लासें आपको प्रोवाइड होंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ये है कि ये क्लासें कैसे आपको मिलेंगी उसका भी आगे हम बात करते हैं कि लाइव फॉर्म होगा या रिकॉर्डेड होगा, कौन कौन पढ़ाने वाला है आपको, कैसे कैसे, क्योंकि जो टीम आपके पीछे दिखेगी ये अपने आप में बहुत टाइम गुजारा है अपने आप को बनाने के लिए। कहीं ना कहीं आपके ही फील्ड से हम सब बिलोंग करते हैं और बेहतर बताने के लिए आए, क्योंकि आपको अच्छा वही बता सकता है जो या तो कहीं ना कहीं उस जगह से गलती करके खुद वहाँ ना पहुँच पाया हो, वही एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो उसी गलती को हम आपको सुधारने के लिए अचीवर्स बैच लेके आए हैं। तो कौन कौन आने वाला इसमें, तो बेहतर तरीके से एक फ़ोटो तो आपको नज़र आ ही रही है कि दिनेश सर हैं, बाकी दूसरा भी आपके सामने खुद ही आएंगे, अपने आप को बताएंगे। तो पहले तो वेलकम करेंगे दिनेश सर का, और आप सभी के लिए दिनेश सर कैसे इस अचीवर्स बैच को आगे ले जाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई दिनेश सर को, थैंक यू आपका इस टीम के लिए। और सर का तो मैं कैसे शुक्रिया करूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये शुक्रिया हम तभी करेंगे जब इस बैच पे रिजल्ट आएगा। तो अचीवर बैच के लिए कैसे सर हम लोग क्या रणनीति रखेंगे, बच्चों को कैसे डिसिप्लिन में लाएंगे कि पढ़ाई भी करें, क्लासें का तो मैं भी बता ही दूंगा। तो आप कैसे इन लोग को क्या चीज़ें होंगी थोड़ा आप डिटेल में बता दीजिए इनको। सबसे पहले तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों की जो मांग चली आ रही थी, आज उस मांग को पूरा करते हुए एक सक्सेस वाला का ही पार्ट 2 अधिकारी वाला चैनल लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए सर को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद जैसा कि सर ने आपके सामने बताया कि हम लोग इस अचीवर्स के नाम से इस बैच को ला रहे हैं, जिसमें हम आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस, तो ये दो वो परीक्षाएं हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, बस करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। वजह है, एक तो सबसे बड़ी वजह होती है गाइडेंस की, दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि कई बच्चों के सामने पैसों की समस्या होती है। तो दोनों ही समस्याओं का निदान लेकर के ये अचीवर्स ग्रुप आया हुआ है और बड़ी मेहनत की है सर ने। और चूँकि बच्चे काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहे थे, और अभी 2024 स्पेशली 2024 के लिए अभी हमारे पास कम से कम 5 महीने हैं, और इन 5 महीनों में ही हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं पूरी तैयारी कर ली गई है, हमारी टेक्निकल टीम ने भी बहुत मेहनत की है इन चीज़ों पे, कि कैसे हम आपको एक एज ए क्रैश कोर्स के माध्यम से सफलता दिलाएं। जो बच्चे ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इन परीक्षाओं में, और जो नहीं हैं, जो आने वाले क्षेत्र में 2025 में इन परीक्षाओं में बैठेंगे, उन परीक्षाओं के लिए क्या हम बेहतर दे सकें, प्री से लेके मेंस। और इवन हम तो और भी कोशिश कर रहे हैं सर से, और बहुत जल्दी आपके सामने आएगा कि सक्सेस वाला इंटरव्यू क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएगा। तो एक कंप्लीट सिविल कॉलेज के नाम से हम लोग यहाँ पे चलेंगे और आपके सपनों को हम लोग पूरा करेंगे, जिसके लिए जो रुकावटें, जो बाधाएं आती हैं गाइडेंस और प्लस पैसे की, शायद वो बाधाएं नहीं ख़त्म होगी। और इस नए बैच के लिए एक बार फिर से सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। और ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि सर ने बातें बताई आपको कि कैसे करने वाले हैं। तो एक सर से मैं और आपको रूबरू कराता हूँ, जो कि प्रशांत सर हैं आप सबके सामने। तो प्रशांत सर का वेलकम करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग इस बैच में आप सबके सामने आने वाले हैं। तो प्रशांत सर का बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सर।
तो लीजिए सर, ये आप थोड़ा सा बच्चों को। आप सभी का अधिकारी वाला बैच में स्वागत है। ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा समय है जो हम इस समय सबके साथ उपस्थित हुए हैं और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। किसी भी तरह की परेशानी होती है, जैसे कि सामान्य अध्ययन में बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं जो परीक्षा में बैठते समय तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन आगे नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो विषय हैं, पीसीएस के जो विषय हैं, बिहार पीसीएस हो गया या फिर यूपी पीसीएस हो गया, इन सब में जो प्रश्न आ रहे हैं जिस प्रकार के समय के हिसाब से इनके प्रश्नों की रूपरेखा भी परिवर्तित होती चली जा रही है। अगर आप इसको तैयारी करने के हिसाब से चलते हैं तो उसी हिसाब से हम आपको भी रणनीतिक तौर पे आगे बढ़ाएंगे। और अगर देखा जाए तो आप इसी प्रकार से आगे हमारे साथ ही निरंतर जुड़े रहेंगे तो आपको आपकी जिसे कहते हैं कि अचीवर्स प्राप्त करने में हम आपका सहयोग करेंगे। और मेरा नाम प्रशांत है। मैं आपको सामान्य अध्ययन के कुछ विषय पढ़ाऊँगा और अगर हो सका तो हिंदी में भी आपकी पर्याप्त सहयोग किया जाएगा। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर का, और बहुत अच्छे तरीके से बताया सर ने कि कैसे आप सबको चीज़ें बेहतर करने वाले हैं अचीवर्स बैच में। तो सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये टीम जो आपके लिए आई है ये अपने आप में बेस्ट है, ठीक है, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आने देगी। तो थोड़ा हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, कैसे चीज़ें आगे आपके लिए आएंगी। तो सब ने ये चीज़ें देख ली कि क्या बैच का नाम है, अचीवर्स बैच है। प्रशांत सर, दिनेश सर और मैं आप सबको बेहतर देंगे। जो भी और अपडेटेड लगेगा कि किसकी ज़रूरत है वो आपको मिलेगा। तो हम आपको कुछ और चीज़ें बता देते हैं बेसिक, जैसे जो आपके मन में चल रही होंगी, नोट्स की, क्लासों की, कैसे क्लास प्रोवाइड होगी, कब कब क्लास आएगी, उसका शेड्यूल क्या होगा। तो एक छोटा सा क्या अच्छी बात लिखी है पेज पे कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। समस्याएं तो आएंगी, चाहे छोटा सा काम शुरू करिए, बड़ा शुरू करिए, वो मायने नहीं रखता। काम आप कैसे शुरू करते हैं मायने ये रखता है। तो आप एक बड़ी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी इसलिए है क्योंकि इसका प्रोसेस बड़ा है। ये अपने आप में एक पूरी बड़े लॉन्ग टर्म के साथ पेशेंस आपको चाहिए कि परीक्षा से लेके पूरे कार्य होने में लगभग 7-6 महीने, साल भर का टाइम लग जाता है। तो उस टाइम में अपने आप को पेशेंस बनाना है। तो अच्छी लाइन है कि आप हर हाल में केवल आपको चलना है, रिजल्ट पे काम नहीं करना है, अपने आप पे काम करना है। तो कैसे और क्लासें आपको प्रोवाइड होंगी, जैसे कि देखिए अगला लिखा गया है कि फीचर्स क्या हैं बैच के। अचीवर्स बैच में कब से बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा? 22 जुलाई से। 22 जुलाई से आपका ये बैच आपको स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन पे भी हो सकता है और वाईटी पर तो आपको मिलेगा ही। बैच स्टार्टिंग डेट 22 जुलाई। बाइलिंगुअल क्लास होगी, क्योंकि मैंने सर से ये बोला है कि हमारा तो भाई फेवरेट है कि हिंदी, क्योंकि हिंदी में बच्चा ज़्यादा प्रेफर करता है। तो इसलिए हमने सर से कहा कि दोनों को, हिंदी वालों को छोड़िएगा नहीं। तो सर ने कहा नहीं बिल्कुल, तो हम बाइलिंगुअल क्लास लेके आएंगे कि हिंदी और इंग्लिश किसी में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी है। आगे का क्या दिया गया है, मोड ऑफ लेक्चर क्या होने वाला हम लोगों का, लाइव प्लस में रिकॉर्डेड। ये जो वर्ड सामने लिखा है ये अच्छा तो है लेकिन हम लोगों के लिए नहीं अच्छा है, क्योंकि अगर आप अपने आप को कंसंट्रेशन एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फोकस को, तो ये इसमें नहीं आ पाता लाइव में, क्योंकि आपका मन कमेंट में रहता है कि कौन कौन जुड़ा है उसको देखना है। तो इसलिए इसको हमने सोचा कि इस पर काम करेंगे, लेकिन जो ज़रूरत होगा उसी क्लास को लेके इसमें हम लाएंगे। जैसे पोल से मॉक टेस्ट कराना है आपका, उस पर लाइव होगा। बाकी क्लासें आपको रिकॉर्डेड वन शॉट में बड़ी बड़ी क्लासें मिलेंगी, जिसमें आप प्रॉपर एक विधिवत तरीके से बैठ के क्लासें स्टार्ट करिए अपना, देखिए। फिर अगला पॉइंट है हमारा क्लास नोट्स आपको कहाँ मिलेगा। क्लास नोट्स आपको जो है PDF फॉर्म में टेलीग्राम के अधिकारी वाला के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे अगर चलें तो क्या है, एक्सपीरियंस टीचर, वो तो आपको दिख ही रहा है कि बाल तो है नहीं सर के। तो यही भाई हमें तो लगता है कि एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा तो फैक्टर यही है भाई, हमारे तो है, कम नहीं होने देंगे, हम कोशिश करेंगे। लेकिन और दोनों सर के पास सिर के बाल नहीं हैं, ठीक है। तो ये आप तो देख ही लिए हैं। और यही सब भाई है कि अपना टाइम गंवाया है सर ने। तो एक स्टोरी इस पे है कि एक व्यक्ति बैठा था साथ में, वो बोला कि आपके तो बाल पक गए। तो उसने कहा पक नहीं गए हैं, हमने उस पर टाइम गुजारा है इसलिए वो पके हैं, आप पका के दिखाओ हिम्मत हो तो वो ऐसे नहीं गए हैं बाल, ठीक है। आप उस पर सोचना पड़ेगा आपको, तो क्लास में दिखेगा। अगला जो लिखा गया है कि दिनेश सर, ये
सर लाइव में रहेंगे सामने ही, और सर से मिल ही लिया आपने क्या है। दिनेश सर जो आपको पढ़ाएंगे जीएस स्पेशलिस्ट हैं, लगभग यूपीएससी में 12 साल का एक्सपीरियंस है सर का, तो ये सब तो है ही है, मायने रखता है। लेकिन अब उसको डिलीवर कैसे करेंगे सर, वो तो आपको लेक्चर में ही पता चलेगा। बहुत जल्द ही, 22 लेट नहीं है, तो दिनेश सर आपको बेहतर तरीके से एक गाइडेंस में, एक शेड्यूल में, एक जैसे कहते हैं ना लगाम, जैसे कहते हैं घोड़े में अगर लगाम अच्छी हो तो घोड़ा रेस जीत जाएगा। तो हम सब क्या हैं, एक प्रकार से लगाम में रहेंगे। जो बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे वो एक शेड्यूल में चलेंगे कि कैसे हम चीज़ें आपको देने वाले हैं। आप सोचेंगे कहीं पहले ये लेक्चर आ जाए, पहले वो लेक्चर आ जाए, ये चीज़ें हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हम सब अपने शेड्यूल से चलेंगे, आप परेशान नहीं हो, कुछ भी छूटेगा नहीं, ये हमारा वादा है। अगला जो है वो प्रशांत सर हैं, जीएस स्पेशलिस्ट, हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है सर का अभी तक का मेंस के लिए। यूपीएससी में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है सर का। हिस्ट्री ऑप्शनल भी सर आपको बताएंगे, जैसा हिंदी में भी सर ने कहा हिंदी सब्जेक्ट भी आपको बेहतर करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले दिनेश सर ने एक बात बताई कि फीस को लेके बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि भाई जो तैयारी हम लोग आपको देने जा रहे हैं, अब वो भी वर्ड क्या लगाया है, फ्री, तो अपने आप में तो बड़ा है। और जिस फीस की बात करें तो हमें लगता है कि 2.5 से 3 सर आ जाएँ तो दिनेश सर तो बेहतर तरीके से बताएंगे, आप भी आ जाइए। तो कि फीस का जैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी महंगी फ़ीस है इसके लिए, तो बच्चे प्रेफर नहीं कर पाते। तो सर ने कहा कि कितनी कम फीस या कुछ भी जो भी हो, तो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें देने जा रहे हैं। फीस की कीमत क्या रखी गई आपके लिए, आपका रिजल्ट, बस आपका रिजल्ट आपकी फ़ीस है। जिसका रिजल्ट हुआ उसने समझो फीस दे दी, जिसका रिजल्ट नहीं हुआ वो बाद में फीस देगा जब उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो बड़ी फीस है, लेकिन हमने वादा किया था अपने आप से भी कि हम आपको फीस का इशू किसी भी बच्चे को नहीं आएगा कि हम फीस होती तो हम भी काफ़ी अच्छी जगह पढ़ पाते। तो मैंने उस अच्छी फैकल्टी को आप सबके सामने लेके आए कि जो आपको दिल्ली में, जैसे दिल्ली एक बड़ा हब है आईएएस के लिए, यूपीएससी पीसीएस के लिए, तो हमने उन सब फैकल्टी को अपने यहाँ, सर का तो धन्यवाद सभी का है कि हमसे जुड़े और हम लोग एक मुहिम के साथ आपके सामने आगे चलेंगे। तो फीस किसी के बीच में मैटर नहीं आएगी, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी धर्म समुदाय का हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फीस आपका मैटर नहीं होगा। तो यही है आज की क्लास का। बाकी सर अगर कुछ दो शब्द बताएंगे, बाकी आप सब जुड़िए और बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और पुनः धन्यवाद करते हैं अपनी टीम के साथ सर का कि कितनी बड़ी बात सर ने बोली कि फ्री फ्री फ्री। और ये फ्री का मतलब आप समझ रहे हैं आज के टाइम पे, जहाँ पे हर आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा कमाने के लिए जो कर पा रहा है वो कर रहा है, सिर्फ पैसा उसको दिख रहा है, रिश्ते नाते कल्चर सब खत्म हो चुका है। और उस समय कोई व्यक्ति आपके सामने ये कहे कि हम आपको फ्री पढ़ा करके ऑफिसर बना देंगे, कितनी बड़ी बात है। बिरले ही ऐसे लोग इस धरती पे आते हैं। तो सर बहुत हमारा भी बहुत सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़े हैं, आपके चैनल के साथ जुड़े हैं, और एक बहुत बड़े धार्मिक और सामाजिक कार्य को कर रहे हैं। क्योंकि किसी की लाइफ को बदल देना, किसी के सपनों को पूरा करना, ये अपने आप में इससे बड़ा कोई अच्छा कर्म नहीं है और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी के साथ मैं बताऊं, जैसा कि सर ने बोला कि ये समस्या पैसों की, बहरहाल बिना पैसों के तो कुछ नहीं होना है, आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या हो गया है, यूपीएससी यूपीपीएससी एक फैशन शो भी हो गया है। यहाँ पे क्या है, लोग ये नहीं देख रहे हैं क्या है, बस ये है कि अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो बच्चा हमारा दिल्ली गया, तैयारी कर रहा है, काहे की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अब वो लोग जो इसको फैशन शो बनाए हैं, उन्हीं लोगों ने शिक्षा की कीमत लगानी शुरू कर दी, जिसकी शायद कोई कीमत नहीं होती और ना कोई लगा सकता ना कोई खरीद सकता। लेकिन फिर भी आज वहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया कि कोई छोटा व्यक्ति, हालांकि कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का इंपॉर्टेंस इस दुनिया में किसी ना किसी कार्य के लिए हुआ है। और ये लाइन मैं नहीं, अब्राहम लिंकन साहब कहते हैं। तो कभी छोटा मत समझिएगा, पैसे से कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि वास्तव में, क्योंकि हमारे पास एक काम नहीं है कि हमको सिर्फ तैयारी करानी है, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। तो एक मिडिल क्लास वर्ग का व्यक्ति शायद सिर्फ सोच सकता है और उसको पूरा नहीं कर सकता। लेकिन अब सिर्फ आप सोचिए, पूरा हम करेंगे। आप सिर्फ सोचिए। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, यहाँ पे मैं दावा करता हूँ, लोग वादे करते हैं, तो मैं दावा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जिसको सब कुछ आता है उसको तो पढ़ाना बहुत आसान है और उसको बना देना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कोचिंगों का रोल होता है 10%। कोचिंगों में एक रूल चलता है 10% का। जो बच्चे
ईवीएस वगैरह स्टडी करते हैं, वहाँ पे 10% का एक रूल होता है। किससे जुड़ा होता है? एनर्जी से जुड़ा होता है। 10% का रूल मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा। और ये कोचिंग में भी, सिविल सर्विस की कोचिंग में 10% का ही रूल होता है। 10% कोचिंग सपोर्ट करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है उसी 10% में, और 90% आपको खुद मेहनत करना होता है। लेकिन अधिकारी वाला इस चैनल पे अचीवर्स ग्रुप के माध्यम से मैं आपको ये फिगर उल्टा करके लेके चलूँगा। आप सिर्फ 10% में सिर्फ सोचिए, आपको पैसा नहीं लगाना है। आप सोचिए कि मुझे सर आरओ या पीसीएस में सिलेक्शन पाना है, बाकी 90% हम मेहनत करेंगे। दूसरा एक वर्ड लोगों के बीच में आता है कि सर वो तो बात ठीक है, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं तो नहीं कर सकता ये सब, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो ये भी मिथक अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि आईएएस पीसीएस और इन परीक्षाओं में सिलेक्शन वही पाता है जो जीरो होता है। क्योंकि अभी मैं सिलेबस पे डिस्कस करूँगा, तो एक नॉर्मल सा विद्यार्थी जो सिर्फ ग्रेजुएट है, वो कैसे इस परीक्षा को बड़े आराम से पास कर रहा है और सिलेक्शन पाके नौकरी भी पा रहा है। उसमें कुछ उदाहरण के तौर पे हम आपके चिरपरिचित अधिकारियों के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा, जैसा कि लोग वर्ड बोलते हैं ना कि सर ये किस्मत बड़ी ख़राब है, मैंने तो कोशिश की नहीं पहुँच पाया, मैंने ये किया वो किया, तो कभी आपने गौर किया इस वर्ड के ऊपर, ये किस्मत क्या होता है? ये किस्मत क्या होता है? तो देखिए, किस्मत को इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं? किस्मत को इंग्लिश में कहते हैं लक। गौर करिए इस चीज़ को, किस्मत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लक कहते हैं। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत लेके पैदा होता है, मान लिया लेके पैदा हुआ, लेकिन जो नहीं लेके पैदा हुआ वो, तो कोई पैदा लेके नहीं होता है, किस्मत यहीं पे आप अपनी बनाते हो। क्योंकि जी इस दुनिया में आने का और इस दुनिया से जाने का प्रोसेस एक ही है, चाहे वो अंबानी परिवार का बच्चा हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का बच्चा हो। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हम यहाँ कैसे इसको बनाते हैं? तो देखिए, इस लक का मतलब होता है, एल का मतलब हो गया लेवर, एल का मतलब हो गया लेवर, यू का मतलब हो गया अंडर, सी का मतलब हो गया करेक्ट, और के का मतलब हो गया नॉलेज। अब आप समझिए, लेवर अंडर करेक्ट नॉलेज, लेवर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर ये चीज कंप्लीट हो रही है तो क्या बन जा रहा है? लक। और इसी में किसी भी पोर्शन में कमी रह गई तो आपका लक कंप्लीट नहीं है। और यहीं पे हम क्या करते हैं? गलती कर बैठते हैं। हमने मेहनत तो की, लेकिन हमको गाइडेंस ठीक नहीं मिला। हमने मेहनत कहाँ की? हमने पत्थर में अपना सिर, है ना, मारना शुरू कर दिया, सिर फट गया, लेकिन पत्थर में कुछ नहीं हुआ। तो एक अच्छे गाइडेंस के तहत आप मेहनत करेंगे। उसके बाद में करेक्ट नॉलेज कि वास्तव में हमको क्या और कैसे और कब पढ़ना है, और कैसे कब पढ़ना है, वो होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद नॉलेज तो है ही कि आपके पास ये पूर्ण ज्ञान हो। मतलब ये सारी चीजें जब मिलेंगी और इनका समन्वय बनेगा, तभी आपका लक कंप्लीट होगा। और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, वैसे ही आप जो सोच रहे हैं आप वो बनेंगे। और इसको कंप्लीट कराना ये अधिकारी वाला की जिम्मेदारी है, इस अचीवर ग्रुप की जिम्मेदारी है। बस आपको क्या करना है? आपको अपना बेशकीमती समय निकाल के इस चैनल को देना है। बाकी जैसा सर ने आपको बोला, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, आपसे सिर्फ समय मांग रहा है। ठीक है, आप समय दीजिए, हम सिलेक्शन देंगे। और आज के समय पे इतना बड़ा काम, ये तो धन्यवाद देना चाहेंगे ऊपर वाले का, है कि सर से मुलाकात हुई और सर ने मतलब सोच सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से हम धन्यवाद करेंगे सर का कि आपने मतलब कितनी बड़ी बात कह दी यहां पर और कितना बड़ा काम शुरू कर दिया। बड़ी मेहनत की इस चीज के लिए सर ने और हमारी टेक्निकल टीम ने।
4-5 दिनों से मैं सर से इससे पहले मैंने सिर्फ इसके बारे में डिस्कस किया था कि सर बच्चों की कुछ क्वायरीज है कि ऐसा कुछ किया जाए। सर ने इस पे काम करना शुरू कर दिया, टीम ने मेहनत की, 8-8 घंटे चेयर पे बैठ के हमारी टेक्निकल टीम आपके लाइव प्रोसेस रिकॉर्डिंग प्रोसेस के लिए मेहनत करती है, तो उस टीम का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और सर पुनः आपका धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। और जय हिंद बच्चों, बस आप समय दीजिए, समय निकालिए, सपने देखिए, सोचिए, पूरा हम करेंगे। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास है एक हम लोगों की, लेकिन सर ने 2 बातें बताई, उसी को केवल जिक्र करेंगे बस। कि सर ने कहा लक और लक का खेल सारा भगवान के ऊपर माना जाता है, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान सबके लिए अनफेयर है, ठीक है, वो अपने लिए भी अनफेयर है। एक रात पहले किसी को राज्याभिषेक होता है, दूसरी रात उसे वनवास होता है। वो अपने लिए अगर ऐसा कर सकता है तो आप वो अपने लिए भी नहीं ऐसा है भाई। एक रात पहले राज्याभिषेक होता है, आपको पता है किसकी बात हम कर रहे हैं। दूसरे रात पहले वो क्या होता है, उसको वनवास होता है। तो अब भगवान बोले मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप अपने आप को पीठ थपथपाइए और बोलिए कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है, ठीक है। दूसरा जो ये फ्री का नाम है, फ्री तो आपके लिए ख़राब लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा वर्ड है कि हम सबको आईएएस नहीं बना सकते, और ये आपको भी पता है कि आप सब बन भी नहीं सकते। क्योंकि मान लीजिए 10,000 बच्चा मेरे पास आता है, तो क्या 10,000 आईएएस बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। और ये कोई कोचिंग, कोई संस्थान ये नहीं जिम्मेदारी ले सकता कि हम 10,000 आईएएस आपको इस बैच से बना के देंगे। लेकिन अगर वो 10,000 आईएएस उस 10,000 बैच के बच्चों का मेंटल लेवल एक कर सकते हैं ना। अगर 10,000 बच्चे का मेंटल लेवल सेम हो गया तो जो आईएएस बनेगा वो उस 9,999 को समझाने के लिए एक बात काफ़ी होगी। तो ये हमने अहम उठाई है, मुहिम उठाई है कि 10,000 आईएएस नहीं बनाएंगे, लेकिन 9,999 का मेंटल लेवल एक कर देंगे। उनका सोचने का तरीका, समझने का तरीका तो समान हो जाएगा, बस फ़र्क केवल कुर्सी का होगा। तो इसके लिए हम सब आज की क्लास को एंड करेंगे। तो आप सब परेशान न होइए, हम आपके लिए बेहतर तरीके से और जो भी अपडेटेड होगा लेके आएंगे। और पंकज, प्रशांत सर का, दिनेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस टीम का फ़ायदा लें, क्योंकि जुड़िए और आपके लिए ही ये चीज़ लाई गई है। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद दोस्तों।